कि क्या सीबीआई बिक गई, क्या सीबीआई ने मनीष रंजन को बाहर लाने के लिए एड़ी चोटी लगा दी, जिस सीबीआई को अपराधी को पकड़ना था। इंसाफ किसी केस में होगा या नहीं होगा, इसकी पहली और प्राथमिक जिम्मेवारी जांच अधिकारी की होगी। इतिहास लिखा जाएगा और जब यह लिखा जाएगा कि अदालत के आदेश के बावजूद भी सीबीआई अधिकारियों ने जानबूझकर चार्जशीट दाखिल नहीं किया, यह बात अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भाई सीबीआई वालों को बना लो, मामला जो है फिट बैठेगा। सीबीआई का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से ही संदेहजनक रहा। सीबीआई गुलाम बन गई। मनीष रंजन जो बिहार का एप्स्टीन बताया जा रहा है, उसका सीबीआई गुलाम बन गई। हमारे देश का हर एक आदमी इंसाफ के लिए अदालत की शरण में जाता है। अगर यह बात पता लगे कि अदालत के आदेश की जानबूझ के अवहेलना उड़ाई जा सकती है और अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, तो फिर अदालतों पे भरोसा कायम रह पाना यह काफी मुश्किल होगा। मुश्किल। सीबीआई आरोपी की तरफ से बैटिंग कर रही थी। जमानत दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कि सीबीआई के डायरेक्टर इस जांच अधिकारी पे कोई कार्रवाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता कि इस जांच अधिकारी को सीबीआई के जो डायरेक्टर साहब हैं वो पुरस्कृत करेंगे। जांच अधिकारी जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए अगर इस इरादे से जांच रिपोर्ट दाखिल ना करे कि आरोपी की डिफॉल्ट बेल हो जाए, तो यह जो है पूरे सिस्टम की नाकामी है। कानून में प्रावधान है कि सीबीआई पर भी नकेल कसे जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, नीट छात्रा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जहानाबाद से बेटी पढ़ने आई थी, डॉक्टर का सपना था और किताबों से दोस्ती थी, और शायद यही उसका गुनाह बन गया और आज वो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में वो नीट छात्रा रहकर पढ़ाई करती थी, और क्या कुछ उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में खेल रचा गया, वो तमाम कहानी हम स्वराज पोस्ट पर लगातार दिखाते रहे। पहले पुलिस, फिर एसआईटी, फिर सीआईडी, फिर सीबीआई, और अब देखिए जो बिहार का एप्स्टीन बताया जा रहा था मनीष रंजन, जो इस पूरे खेल का सरगना बताया जा रहा था, और कहा जा रहा था कि देखिए मनीष रंजन के तार कहां कहां जुड़े हुए, किस किस सफेद पोश से तार जुड़े हुए। और जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज हुआ और उस इलाज के दौरान क्या हुआ, डॉक्टर सतीश खुलकर सामने आए। उन्होंने कई बयान भी दिया और कहा कि मैं अभिमन्यु हूं, मिट्टी में गाड़ दूंगा। इस तरह की कई तरह की बातें उन्होंने कर दी। स्वराज पोस्ट पर शुरू से लेकर के अब तक हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया। हमने पहले भी कहा था कि जनहित की जो खबरें होगी हम दिखाएंगे। सामने वाला जो विरोधी है, जो अपराधी है, वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, हम झुकेंगे नहीं, और हम आज भी नहीं झुक रहे हैं। लेकिन इस पूरे केस में जो बड़ी खबर, जो बड़ा अपडेट सामने आया है, और उस केस को जो देख रहे हैं, एसके पांडे जी हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मनीष रंजन को जिस तरह से बेल मिला, तो ऐसा लगा, क्योंकि कई लोग देखिए स्वराज पोस्ट देखते हैं, जो दर्शक हमारे, उन्होंने कहा कि क्या अब इस केस का टर्निंग पॉइंट क्या होगा, क्या मनीष रंजन को बेल जब मिल गई है, तो क्या अब इस केस में आगे की दिशा क्या होगी, क्या नीट छात्रा को न्याय नहीं मिल पाएगा। देश और बिहार की तमाम जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो टकटकी लगाए हुए देख रही है, कोर्ट की तरफ देख रही है कि भाई क्या हमारे लिए कुछ व्यवस्था है या नहीं है, क्या सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है या नहीं सोच रही है। और अदालत पर तो विश्वास लोगों को है ही, और लोग वही जवाब जो है वो मांग रहे हैं, महिलाएं जवाब मांग रही हैं। आप इस केस को देख रहे हैं, मनीष रंजन को जिस तरह से मेल मिला, और सीबीआई जब केस को हैंडल की थी तो ऐसा लग रहा था, एक उम्मीद जगी थी कि अब कुछ बेहतर होगा। लेकिन जो दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कहा गया कि जिस सीबीआई को ये केस सौंपा गया था छानबीन करने के लिए,
सीबीआई ने चार्जशीट ही नहीं दी। तो सवाल है कि क्या सीबीआई बिक गई? क्या सीबीआई ने मनीष रंजन को बाहर लाने के लिए एड़ी चोटी लगा दी, जिस सीबीआई को अपराधी को पकड़ना था? क्या हुआ सर? सबसे पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। आम जन लोगों में यह धारणा होती है कि इंसाफ देने की या इंसाफ करने की जिम्मेवारी सिर्फ अदालत की होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसाफ किसी केस में होगा या नहीं होगा, इसकी पहली और प्राथमिक जिम्मेवारी जांच अधिकारी की होती है। अगर जांच सही तरीके से नहीं हो तो फिर इंसाफ का मिल पाना लगभग नामुमकिन होता। तो किसी केस में इंसाफ होगा या नहीं होगा, इसके लिए अदालत से सवाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए अगर किसी केस में इंसाफ नहीं होता है तो इस चीज के गुनहगार सिर्फ और सिर्फ जांच अधिकारी हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी के कारण इंसाफ नहीं हो पाया। अब इसमें भी देखिए, यह केस कुछ समय पे, अब मनीष रंजन को तो चलिए डिफ़ॉल्ट बेल इसलिए मिल गया कि सीबीआई के अधिकारियों ने जानबूझकर इस केस में समय सीमा के अंतर्गत जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं की। तो क्या सर, क्योंकि सीबीआई को जब रिपोर्ट दाखिल करना था, सीबीआई ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की, हो सकता है सीबीआई दबाव में होगी, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो क्या अब सीबीआई के जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या कानून में ऐसा प्रावधान है? आप देखिए, यह जो दिन है सीबीआई ने जानबूझकर जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं की, यह हमारे कानूनी इतिहास में, यह काले अक्षरों में यह एक काला अध्याय है। जब भी हमारे देश का कानूनी इतिहास पढ़ा जाएगा तो यह नीट छात्रा का जो ये मामला है, हाँ, जो वो संज्ञान में आएगा, वो बातें आएगी। मैं एक दूसरी बात, मैं यह बात कह रहा हूँ कि अदालत के आदेश के बावजूद भी जांच अधिकारी जानबूझकर जांच रिपोर्ट दाखिल ना करे तो यह बात किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा और जब यह लिखा जाएगा कि अदालत के आदेश के बावजूद भी सीबीआई अधिकारियों ने जानबूझकर चार्जशीट दाखिल नहीं किया, यह बात अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और यह एक काफी शर्मनाक बात है। और क्या सीबीआई अब आने वाले दिनों में इसी बात के लिए जानी जाएगी कि अगर किसी भी केस को दबाना हो तो सीबीआई को दे दीजिए? क्या अब अपराधी जो है वो सीबीआई की तरफ रुख करेंगे कि भाई सीबीआई वाले को बना लो, मामला जो है फिट बैठेगा? कोई भी मामला हो, एक के बाद एक, अगर आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के भी कई सारे लोगों ने कहा कि देखिए उस केस में क्या हुआ था, और ऐसे कई दर्जनों लोग मामले बता रहे हैं कि सीबीआई के पास जब केस गई तो वहीं का वहीं धराशायी हो गया। यानी सीबीआई इस बात का भरोसा तो नहीं दिला रहा कि अगर केस हमारे पास आएगा तो भाई जो अपराधी हैं वो आप निश्चिंत रहिए, इस बात पर मुहर तो नहीं लगा रही सीबीआई। उस दिशा में सीबीआई तो नहीं मजबूत हो गई है। आप देखिए, सीबीआई का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से ही संदेहजनक रहा, हमेशा से ही संदेह घेरे में रहा। जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सीबीआई को पिजड़े वाला तोता कहा था और सीबीआई जो है इस केस में अपराधियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। और यह मैं बार बार कहूँगा, देश की जनता से कहूँगा कि नीट छात्रा केस में सीबीआई एक गुलाम की तरह व्यवहार कर रही है। यानी सीबीआई गुलाम बन गई। मनीष रंजन जो बिहार का एप्स्टीन बताया जा रहा है, उसका सीबीआई गुलाम बन गई। सीबीआई जो है अपराधियों के हाथ का खिलौना बन के रह गई है। और सीबीआई की इतनी हिम्मत देखिए कि अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करती, अदालत के आदेश की और अदालत के आदेश की जानबूझ के अवहेलना करती है और जानबूझकर जांच रिपोर्ट नहीं दाखिल करती है ताकि अपराधी को बेल मिल जाए, जो आरोपी है उसको बेल मिल जाए, ताकि आरोपी को बेल मिल जाए, ताकि जो अभियुक्त है उसे डिफॉल्ट बेल मिल जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि लाखों करोड़ों लोग जिनका भरोसा न्याय प्रक्रिया पे है, जिनका भरोसा हमारे देश के कानून पे है, जिनका भरोसा अदालतों में है। आप देखिए,
हमारे देश का हर एक आदमी ना इंसाफी के लिए अदालत की शरण तो में जाता कोर्ट है। ने तो सीबीआई के आयोग को दिया ना। हमारे देश का हर एक आदमी इंसाफ के लिए अदालत की शरण में जाता है। अगर यह बात पता लगे कि अदालत के आदेश की जानबूझ के अवहेलना उड़ाई जा सकती है और अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, तो फिर अदालतों पे भरोसा कायम रह पाना यह काफी मुश्किल होगा। जहां तक मुझे लगता है। दूसरी बात, आप देखिए, मैं थोड़ा 1-2 मिनट इन तथ्यों को रख दूं। हाँ, मैंने इसलिए कहा कि सीबीआई अपराधियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है इस केस में। वो इसलिए कि सीबीआई के पहले अधिकारी, जब लगातार जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तो उसके अधिकारी पवन श्रीवास्तव ने लिखित में अदालत में कहा कि अभियुक्त की जमानत दे दी जाए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने बहुत और भी कई खेल रचे हैं इस केस में। मैं इस इंटरव्यू में नहीं, आप केवल बस उतना ही। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सीबीआई आरोपी की तरफ से बैटिंग कर रही थी क्या? सीबीआई ने आरोपी को जमानत दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और देखिए, जब सीबीआई ने देखा कि आरोपी की जमानत ऐसे नहीं हो सकती, तो अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए जांच रिपोर्ट ही दाखिल नहीं करी। अब यह बताइए कि हमारे देश का कानून जिंदा कैसे रहेगा अगर अदालतों के आदेश की अवहेलना होने लगे। अमूमन क्या होता है कि जांच अधिकारी अगर जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं करता है तो इतिहास गवाह हर जांच अधिकारी को निलंबित किया जाता है। आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, आयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का पावर सीबीआई के सुपरवाइजरी अथॉरिटी को है। हमारे हाथ में दिखाइए अदालत के आदेश की कॉपी है, और इस आदेश की कॉपी में पैरा 13 में अदालत ने यह आदेश दिया है कि लेट ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर फॉरवर्डेड टू द सुपरिटेंडेंट पुलिस कंसर्न कंपिटेंट सुपरवाइजरी अथॉरिटी। मैं हिंदी में बता देता हूँ ताकि आपके दर्शकों को बेहतर समझ में आए। तो अदालत ने जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है सीबीआई के, उनको लिखा है कि यह जो नॉन कंप्लायंस है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए, और इस पे जो भी विभागीय कार्रवाई बनती है वो होना चाहिए। अदालत ने अपने पैरा 9 के आदेश में यह भी कहा है कि जो जांच रिपोर्ट नहीं दाखिल करने का कारण जो दिया जा रहा है, वो कारण अनसेटिस्फैक्ट्री है, मतलब असंतोषजनक है। अब देखिए, हो सकता है किसी मुकदमे में कोई ऐसा कारण हो जिस कारण से जांच रिपोर्ट नहीं दाखिल हो पाई, तो हो सकता है कभी जायज वजह हो, वाजिब वजह हो। तो अगर मान लीजिए कि जायज वजह, वाजिब वजह हो और उस कारण से जांच रिपोर्ट नहीं दाखिल हो पाई, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जानबूझकर अदालत ने भी प्रथम दृष्टया जो एक्सप्लेनेशन दिया गया सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा, उस एक्सप्लेनेशन को अनसेटिस्फैक्ट्री माना है। अदालत ने अनसेटिस्फैक्ट्री माना है सीबीआई के इस पूरे करतूत को, है ना? आप देखिए, पूरे कारण मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड डज नॉट सैटिस्फैक्टरली डिस्क्लोज कंपेलिंग रीजंस फॉर नॉन कंप्लायंस। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है सीबीआई के द्वारा, यह संतोषजनक नहीं है कि भाई अदालत के आदेश की अवहेलना क्यों हुई। तो अब अदालत जो है ऐसी स्थिति में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, अब देखना यह होगा कि एक तो अदालत के आदेश की अवहेलना जांच अधिकारी ने करी। मुझे नहीं लगता कि सीबीआई के डायरेक्टर इस जांच अधिकारी पे कोई कार्रवाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता कि इस जांच अधिकारी को सीबीआई के जो डायरेक्टर साहब हैं वो पुरस्कृत करेंगे।
तो तुमने तो कमाल कर दिया। तो हाँ, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो आरोपी को बचा दिया, आपने तो जमानत करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से मिलजुल के रहना है और आगे बढ़ते जाना है, बिल्डिंगें बनाते रहनी है, गाड़ियां लेते रहनी है। बहुत अच्छा। मैं एक दो लाइन यहाँ पे और कहना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए कि देखिए, हमारे सीबीआई के अधिकारी हमारे देश के कानून से, हमारे देश के संविधान से ऊपर नहीं है। कानून कमजोर नहीं है, कानून के हाथ बहुत ही मजबूत हैं। हम लोगों ने कल एक दरख्वास्त याचिका दी है अदालत में सेक्शन 193 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत। यह जो नए कानून बने तो BNSS, इसके सेक्शन 193 सब सेक्शन 2 में यह प्रावधान है कि रेप और पॉक्सो जैसे केसेज की जांच हर हालत में जिस दिन इंफॉर्मेशन दर्ज होती है उस दिन से लेके 60 दिनों के अंतर्गत हर हालत में शैल भी शब्द का इस्तेमाल किया हुआ कि हर हालत में संपन्न हो जाना चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि सीबीआई के अधिकारियों ने जानबूझकर आरोपी को जमानत दिलवाने के उद्देश्य से इन कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया, अदालत के आदेश का उल्लंघन किया। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कानून को नहीं मानता है या कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पे 166 और 166A इंडियन पिनल कोड, इसका नया संहिता में दूसरे सेक्शन बदल गए हैं, तो उसके तहत जांच अधिकारी पे कार्रवाई हो सकती है जिसकी न्यूनतम सजा 6 महीना और अधिकतम सजा 2 साल तक की है। और ऐसा करना अबेटमेंट भी है इससे अपराधियों का हौसला। तो हम लोग हमने जो याचिका दी है कि जल्द से जल्द इस मामले में जांच रिपोर्ट दाखिल किया जाए और जब रिपोर्ट दाखिल होती है तो सही समय पे हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो यानी दूसरी बात मैं एक और भी कहना चाहूँगा कि हमारी दिल्ली में अपने टीम के बहुत सारे साथी अधिवक्ताओं से बातचीत हुई है। मैं आपके चैनल के मार्फत से कुछ अपने कानूनी विचार भी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, अगर समय पे चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो ठीक है, एक्यूज की जमानत हो जानी चाहिए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जांच अधिकारी जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए अगर इस इरादे से जांच रिपोर्ट दाखिल ना करे कि आरोपी की डिफ़ॉल्ट बेल हो जाए, तो यह जो है पूरे सिस्टम की नाकामी है, यह टोटल फेलियर ऑफ जस्टिस है, यह एब्सोल्यूट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। ठीक तो है, हम लोग लेकिन कानून में प्रावधान क्या है वकील साहब? अपनी बात ठीक है, हम लोग इरादा कर रहे हैं कि इस मामले सवाल है कि लोगों को भरोसा दिलाया जाए कि भाई कानून में अब कोई जगह बची हुई है या कुछ नहीं हो सकता। नीट छात्रा मामले में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। सीबीआई के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, लोग मान लेंगे नहीं अब हमने केस लूज कर गया। नहीं, देखिए, सीबीआई के अधिकारियों पे मैं आपके दर्शकों को भरोसा दिलाना चाहता, क्योंकि ये निंदनीय है सब कुछ, इससे काम तो नहीं चलेगा ना। अब किसी बेटी की हत्या कर दीजिएगा, ये निंदनीय है। मैं लोगों को हम ये निंदनीय बताने के लिए तो नहीं है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और तमाम जनता को यह भरोसा दिलाता हूँ कि मैं सीबीआई के अधिकारियों पे विधि सम्मत उचित कानूनी कार्रवाई हर हालत में करूंगा। इसके लिए हमें जहां तक लड़ना पड़े उसमें, यानी कानून में अभी वो प्रावधान बचे हैं, कानून में प्रावधान है कि सीबीआई पर भी नकेल कसे जा सकते हैं। सीधी सी बात है, कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं। वही क्योंकि देखिए, जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, सीबीआई की कोशिश रही कि आरोपी को किसी तरह से बचा लिया जाए। हालांकि मनीष रंजन को बेल मिल गई है, लेकिन सीबीआई के जो आईओ हैं अब उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। हम भी इंतजार कर रहे हैं और जो पहला अपडेट होगा हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको आप तक पहुंचाएं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हुक्मरान कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, अपराधी कितना भी पैसे वाला रसूख वाला क्यों नहीं हो, हम डरेंगे नहीं और वो सच हम आपके सामने लाकर रहेंगे। इस खबर को अगर आप YouTube पर चैनल पर देख रहे हैं तो अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर रखिए कि आखिर इस पूरे केस में क्या कुछ हुआ, और भी कोई फैक्ट्स हो तो आप जरूर हमसे साझा कर सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
ताकि ये बात दूर तक पहुंचे और लोग जो है उनकी आवाज़, जो जनहित के मुद्दे हैं, वो लोगों तक पहुंच सके और आपकी बात जो है वो दूर तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री